हाय गाइस, मेरा नाम है अर्चना सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सब लोगों के साथ करने वाली हूँ फिलिप्स के एडवांस हीटेड स्ट्रेटनिंग ब्रश का रिव्यू। ये फिलिप्स का स्ट्रेटनिंग ब्रश है। मेरे पास फिलिप्स का स्ट्रेटनर और फ्लैट आयरन स्ट्रेटनर जो होता है वो एंड ब्लो ड्रायर ऑलरेडी है। सो मैं इसे काफ़ी टाइम से परचेज़ करना चाह रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ रीज़न से ये डिले हो रहा था एंड ऑल्सो ये काफ़ी कॉस्टली है। तो आई वाज वेटिंग कि किसी वेबसाइट पे इस पर कुछ डिस्काउंट आता है या कोई सेल में ये आएगा तब मैं इसे परचेज़ करूँगी। बट मेरे बर्थडे पे मेरी फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट कर दिया है। सो थैंक यू सो मच माई फ्रेंड। सो आज तो मुझे 2 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी हेयर वॉश किए हुए, तो इसलिए मेरे बाल फिर भी काफ़ी स्ट्रेटन आपको दिख रहे हैं। बट जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मेरे बाल एकदम ऐसे फूले हुए होते हैं और जिनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं ये स्ट्रेटनिंग ब्रश काफ़ी टाइम से परचेज़ करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी 2 साल पहले स्मूथनिंग कराई थी और उसके बाद बालों में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। सो अभी मैं काफ़ी टाइम से कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहती थी। सो आई वॉन्टेड टू बाय दिस टू मैनेज माई हेयर और थैंकफुली थैंक्स टू माई फ्रेंड अभी ये मेरे पास है और मैं इसको अभी आपके सामने ही ओपन करूँगी और इसकी इन्फॉर्मेशन रीड करूँगी और आपके सामने अपने बालों पे इसे यूज़ करके हुए दिखाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके लिए इस बॉक्स की जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं वो रीड आउट कर देती हूँ, फिर मैं आपको ये प्रोडक्ट खोल के दिखाऊँगी। तो इसमें मेंशन है फिलिप्स स्टाइल केयर एडवांस हीटेड स्ट्रेटनिंग ब्रश। ओके, एंड इस पे लिखा हुआ है नेचुरली स्ट्रेट हेयर इन 5 मिनट्स विद केराशाइन प्रोटेक्शन। सो 5 मिनट्स जो लिखा हुआ है उसके आगे उन्होंने स्टार मार्क दिया हुआ है। दैट मीन्स कि 5 मिनट्स जो है वो उनके जो भी स्टैंडर्ड हेयर है उसके हिसाब से है, बट आपको इसमें 5 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं बेस्ड ऑन योर हेयर लेंथ एंड हेयर वॉल्यूम। सो ये है इसकी पैकेजिंग। यहाँ पे इन्होंने, ये मैंने आपको बता दिया था, नेचुरली स्ट्रेटन्स योर हेयर इन 5 मिनट्स। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। सो दे मेंशन इट्स केराटिन इन्फ्यूज्ड सेरेमिक कोटिंग, 2 टेम्परेचर सेटिंग, ट्रिपल ब्रिस्टल डिज़ाइंस, लार्ज पैडल शेप ब्रश. So Silk Pro care to minimize heat damage on hair. Temperature of the bristle stays on optimized level to minimize heat damage while reducing friction, leaving hair naturally straight with silky smooth look. So first जो इसका point है वो of course इससे मैं भी agree करती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेटनर है ऑलरेडी और उसकी जो हीट है उससे बालों में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है एंड दैट इज़ वाई फॉर अ डेली यूज़ आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो नॉट डेली यूज़ बट येस फ्रीक्वेंट यूज़ आप उसको यूज़ करेंगे तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैमेज होगा और उसके लिए फिर आपको अपने बालों के लिए स्पेशल केयर करनी पड़ेगी, विच आई यूज़ टू डू अर्लियर। बट जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और हम सब लोग फंसे हुए हैं तब से हम लोग ऐसे पार्लर की विजिट या चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर हैं वो ब्रिसल्स पे होते हैं और इसका बहुत ज़्यादा और जो टेम्परेचर है वो भी ऑप्टिमाइज लेवल पे होते हैं ताकि आपका बालों में बहुत ज़्यादा हीट डैमेज ना हो। Then second point is keratin infused ceramic coating glides smoothly through the hair, naturally straight and shiny hair. So ये जो point है keratin infused ceramic coating, ये आपके जो आप अगर फिलिप्स का स्ट्रेटनर खरीदोगे तो उसमें भी यही है, keratin infused ceramic coating है जो कि बहुत स्मूथ होती है, आपके बालों में बहुत ईजिली ग्लाइड हो जाती है। मैं ये स्ट्रेटनर की बात कर रही हूँ, स्ट्रेटनर से बाल बहुत ईजिली ग्लाइड हो जाते हैं। सो आई वुड अग्री कि हाँ, सेरेमिक कोटिंग से आपके बाल टैंगल नहीं होते, आपके बाल फंसते नहीं, अटकते नहीं हैं। देन थर्ड पॉइंट इज ट्रिपल ब्रिसल डिज़ाइन। इसमें जो ब्रिसल्स हैं वो इन्होंने इसमें ट्रिपल ब्रिसल दिए हैं, मैं अभी आपको खोल के भी दिखाऊंगी। सो आई थिंक ये डी टैंगलिंग का भी काम करता है। सो और आप इसे एज अ कोम ब्रश ही यूज़ करोगे अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए, तो डी टैंगलिंग का फीचर होना, बालों को सुलझाने का फीचर होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ देयर। फोर्थ इज़ लार्ज पैडल शेप डिज़ाइन टू स्ट्रेटन मोर। इसके आगे ना कुछ चीज़ें, कुछ यहाँ पे लगा हुआ है पेज, तो मैं इसे पढ़ नहीं पा रही हूँ पूरा। सो दिस इज़ वॉट टेस्टेड ऑन 105 वुमेन विद डिफरेंट हेयर टाइप इन इंडिया, 92% ऑफ वुमेन अग्री विद द स्टेटमेंट। सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो फिलिप्स का प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ मैं अग्री करती हूँ। और बाकी जो है रिव्यू और फीडबैक जो भी बोलोगे आप, मैं उसको आपको इसे खोल के यूज़ करके बता पाऊँगी। सो ये इसकी बॉक्सिंग है। मैंने इसका यहाँ से ओपन कर दिया है, मैं इसको निकाल रही हूँ। ओके, तो ये है हमारा स्ट्रेटनिंग ब्रश, जैसा कि उन्होंने बताया था। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था कि ये पैडल शेप ब्रश है
और इसमें ट्रिपल ब्रिसल डिज़ाइन है। सो A1 एक आप इसके आउटर लेयर में देखोगे ब्रिसल्स हैं, और जो आपके सेंटर में ब्रिसल्स हैं वो दो तरह के ब्रिसल्स हैं, एक स्मॉल ब्रिसल्स हैं और एक बड़े ब्रिसल्स हैं। सो यस, तो इसमें ये ट्रिपल ब्रिसल डिज़ाइन है। ओके, देन यहाँ पे इसका ये हीटिंग वाला ऑप्शन है। ये सेम ऑप्शन जो है उनका स्ट्रेटनर और ब्लो ड्रायर में भी है, ज़ीरो, मीडियम एंड हाई। तो ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं उन्होंने हीट को कंट्रोल करने के लिए। आप अकॉर्डिंगली इसे यूज़ कर सकते हैं। देन इसका वायर है, इसका आई थिंक वायर इज़ गुड इनफ। ये ऑलमोस्ट 2 मीटर लंबा वायर है, तो आप कहीं थोड़े से डिस्टेंस पे भी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके बेड से थोड़ी डिस्टेंस पे है तो आप इसे लगा के बेड पे बैठ के आराम से इसे कॉम्बिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से सॉकेट में फिट करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बालों पे इफ़ेक्ट कैसा आता है इसका। तो मैंने इसको चार्जिंग ऑन कर दी है और मैं इसको अभी यूज़ करूँगी। बट मैं इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको अपने बाल दिखा देती हूँ कि मेरे बाल कैसे हैं, और सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये कितना वर्क करते हैं। पहले मैं आपको अपने बाल दिखा देती हूँ कि कितने लेंथ में हैं। सो मेरे बाल लेंथ में ऐसे हैं, और आपको देख के पता ही चल रहा होगा कि मेरे बाल कितने झाड़ू हैं। आई जस्ट ओपन इट एंड शो इट टू यू। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी हाफ सेक्शन पे करके कि ये कैसा लग रहा है, और हम तब डिफरेंस भी देख सकते हैं दोनों तरफ कैसा आ रहा है। सो ये है मेरे बाल। आई थिंक पूरे नहीं आ रहा है, जस्ट शो इट टू यू। सो ये है फुल लेंथ मेरे बालों की। सो ये है मेरे बालों की फुल लेंथ, और पता चलो मेरे बाल कितने गंदे हैं। मेरे बाल नेचुरली काफ़ी स्ट्रेट हैं, बट फिर भी मेरे बाल फ्रिजी बहुत हैं। तो मेरे बालों में सी आप देख सकते हैं, मेरे बाल उलझते बहुत हैं, और मेरे बालों में आपको ये दिखाई देगा, ये देखिए मेरे बाल ना इस तरह के हैं, जो ऐसे ऐसे आई डोंट नो क्या बोलूँ। मेरे बाल थोड़े से रफ हैं, आपको इसे आई डोंट नो वीडियो में कैसे लग रहे होंगे, बट मेरे बाल ना आप अगर एक्चुअल में देखोगे तो काफ़ी रफ देखते हैं। और बट मेरे बालों में वॉल्यूम है, और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो मैं अपने बालों पे कुछ भी करवा नहीं सकती हूँ बाहर जाके, कोई भी ट्रीटमेंट या फिर स्ट्रेटनिंग, या फिर कुछ भी ना करवा के अगर स्पा कराने की बात करें जो मैं हमेशा कराती रहती थी, मैं भी स्पा भी नहीं करा सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसको ऑन कर दिया, और इस पर यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो गई है। मैंने अभी इसको मीडियम हीट पे करके रखा है, तो मैं मीडियम हीट पे देखती हूँ कि ये कितना हीट होता है और इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। देन विल सी। हल्की हीट लग रही है मुझे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मैं टच कर सकती हूँ। आई जस्ट स्टार्ट कोम्बिंग माई हेयर। आई थिंक सेक्शन वाइज करना चाहिए, ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं करती रहूँगी। मैं सेक्शन वाइज करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। आई जस्ट टेक दिस सेक्शन। आई थिंक इसे यूज़ करने का यही तरीका होना चाहिए। ओके गाइस, आई थिंक ये जो मीडियम हीट है वो सफिशेंट है, क्योंकि मैंने अभी अपने बालों को मैंने इसको मीडियम हीट पे ही अपने बालों को कॉम्ब कर रही हूँ, और ये काफ़ी मतलब गर्म हो गया है। मेरे बाल मुझे गर्म लग रहे हैं, मुझसे पकड़ में हाथ में नहीं आ रहे हैं। तो यस, ओके। सो आप देख सकते हैं कि मेरे बाल थोड़े से स्ट्रेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फोकस स्ट्रेट नहीं हुए हैं, जो कि आपको स्ट्रेटनेस से वो रिजल्ट नहीं है जो आपको स्ट्रेटनेस से मिलता है, बट येस दे आर स्टिल स्ट्रेट। आई थिंक किसी के बाल अगर थोड़े से हल्के कर्ली, आई डोंट नो ये बहुत ज़्यादा कर्ली वालों पे क्या कैसा इफेक्ट देगा, बट इसकी अगर किसी के बाल हल्के कर्ली हैं, लाइट कर्ल्स हैं, तो आई थिंक बाल काफ़ी हद तक स्ट्रेट कर देगा उनके, और उनको डिफरेंस भी पता चलेगा। क्योंकि आप लोग देख के सोच रहे होंगे कि मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, मुझे स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मेरे बाल बहुत ही अनमैनेजेबल हैं, और आपको शायद दूसरा देखिए वीडियो में पता चल जाएगा। आई एम सॉरी, जिस सेक्शन में मेरा आइडिया था वो नहीं हो पाया, आई डोंट थिंक सो। मेरे बालों में वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसमें बहुत नहीं करेगी।
ओके, आई थिंक मुझे ये बाल स्ट्रेटन करते हुए ऑलमोस्ट 3-4 मिनट हो गए हैं। तो लेट्स सी इनके 5 मिनट वाले क्रीम का क्या होता है। नॉट दैट 5 मिनट में पूरे बाल हो गए स्ट्रेट, बट मैंने हाफ सेक्शन तो कर लिया है। तो मैं 5 मिनट में आपको हाफ सेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो मैं दिखाती हूँ। चलिए जी। ओके, सो ये हैं मेरे बाल जो कि बिना स्ट्रेटनिंग ब्रश के हैं, और ये हैं मेरे बाल जो मैंने स्ट्रेट किए हुए हैं। आई हैव नो क्लू, मुझे कुछ डिफरेंस ना कुछ, मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। यस, ओके, सो ये हैं मेरे बाल जो मैंने ब्रश से स्ट्रेट किए हुए हैं, और ये हैं मेरे बाल जो मैंने स्ट्रेट नहीं किए हैं। तो मैं क्विकली दोनों तरफ के बाल, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस दोनों में क्या है। ये इस तरफ के बाल हैं जो कि मैंने अभी तक स्ट्रेटन नहीं किए हैं, और ये वाले बाल हैं जो मैंने स्ट्रेटन कर लिए हैं। मैं क्विकली दोनों तरफ के बाल करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगे। ओके गाइस, तो मैंने अपने पूरे बालों में कर लिया है, और मैंने ज़्यादा देर नहीं करा है। मैंने अभी बहुत कम टाइम के लिए करा है अपने बालों में स्ट्रेटन। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरफ का आपको सेक्शन दिखाया था, काफ़ी स्ट्रेट हो गया है। इधर के बाल भी काफ़ी स्ट्रेट हो गए हैं। मैं आपके बाल पीछे से भी दिखा देती हूँ ये कैसे लग रहे हैं। सो ये था हमारा आज बालों को स्ट्रेटन करने का फिलिप्स के स्ट्रेटनिंग ब्रश से रिव्यू। सो कमिंग टू द फीडबैक, मुझे ये प्रोडक्ट ठीक लगा है, बिकॉज मुझे इतनी की ही रिक्वायरमेंट थी। मेरे बाल जो बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं, उनके लिए मुझे इतना ही बालों में स्ट्रेटिंग चाहिए थी, मुझे वो फोकस स्ट्रेट बाल नहीं चाहिए थी। तो आई थिंक मैं इसको पूरे मार्क्स दूंगी एज़ पर माई रिक्वायरमेंट। बट व्हाट आई फील कि अगर किसी के बाल ज़्यादा कर्ली हैं, मतलब मेरे बाल तो ऑलमोस्ट नेचुरली स्ट्रेट हैं, 80% मैं स्ट्रेट ही बोलूँगी, बट अगर किसी के बाल स्ट्रेट नहीं है और कर्ली हैं, तो ये ब्रश काम करेगा, बट थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो आपको इस बार ब्रश से सेक्शन बाय सेक्शन, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने तो जस्ट कोम जैसा करते हैं मैंने वैसे ही करा है, तो आपको सेक्शन बाय सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा और 2-3 स्ट्रोक करने पड़ेंगे, तब आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। स्ट्रेट नहीं भी होंगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग का इफ़ेक्ट लगेगा। सो येस, आई थिंक अगर आपके मेरे जैसे बाल हैं या थोड़े से भी कर्ली बाल हैं तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, बट फॉर वेरी कर्ली हेयर्स ये आई डोंट थिंक सो ये काम करेगा। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बाइंग अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं। मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। सो इसका प्राइस 3500 रुपीज़ है, और आपको नायका वगैरह पे नॉर्मली इस पर कोई डिस्काउंट नहीं आता है, बट कभी कभी आ जाता है। तो उस केस में भी आपको ये बहुत से बहुत मैक्सिमम 3300 या 3400 का मिलेगा। इसे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं आता है। एंड देन इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे तो क्योंकि ये फ़िलिप्स का है तो ये ब्रांडेड है, तो ये चलता है। क्योंकि मेरे पास से पहले मेरे पास फ़िलिप्स का स्ट्रेटनर और ब्लो ड्रायर भी है, जो कि ऑलमोस्ट मेरे पास 4 सालों से है। तो 4 सालों से मैं उसे रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ, एंड इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन। सो ड्यूरेबिलिटी के बारे में भी अगर मैं उसे बोलूँ तो आप इसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट यू कैन यूज़ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड ये आपको थोड़ा सा मैनेजेबल स्लीक लुक देने के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। और ख़ासकर इस करंट पेंडेमिक सिचुएशन में जब हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, हम अपने बालों में स्पा नहीं करा सकते, हम कहीं पे भी छोटी मोटी मीटिंग के लिए अपने बालों को जाके सेट नहीं करा सकते, देन इनकेस थोड़ी सी मेहनत के साथ में आप इससे एक अच्छा नेचुरल मैनेजेबल बालों का लुक अचीव कर सकते हैं। So I will give a thumbs up to this product. और so yes, that was all about this Philips hair straightening brush. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Till then, thank you so much. Bye.